आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तभी आप शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को बुलेट ट्रेन स्पीड की तरह आप सभी लोगों को सारी अपडेट कवर करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 20-22 मिनट की वीडियो में। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। सबसे पहली अपडेट है आपके बिजली विभाग के हड़ताल को लेकर के। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश लगभग प्रभावित है। प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, बनारस, गाजीपुर, है ना। देहातों में तो और भी बदतर स्थितियां हो गई हैं और शहरों में तो जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि पानी से लेकर के सारी जो नियमित चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है विद्युत विभाग पे ही निर्भर होता है। इसलिए इनके सस्पेंशन की जो कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही है ये सर्वथा उचित है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करके हटा ही देना चाहिए और नए लोगों को जो है उसमें मौका मिलना चाहिए। हटाइए सबको, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट की ये कार्रवाई हमें बहुत ही अच्छी लगी, सराहनीय है। और इस पे चूँकि हाईकोर्ट का भी एक आदेश है और बिजली विभाग के जो नेता लोग हैं उनको भी बुलाया 20 तारीख को, तो इनका कल्याण होना तय है, होना भी चाहिए। क्योंकि इन लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे ऐसी मांगे उन्होंने रखी हैं जो कि पूरी तरीके से अपने दबाव में लेने का प्रयत्न किया है। तो ये चीज़ें तो वैसे भी गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है ना। तो दमनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, इसको जो है मतलब पब्लिक सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाता है, पब्लिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं अपनी शैक्षिक खबरों की तरफ। शैक्षिक खबरों में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज संडे है तो आज तो वैसे भी न तो किसी संस्थान में कोई बैठक होगी न तो कोई सारी चीज़ें। वैसे भी लोक सेवा आयोग में विद्युत संकट इस समय बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। साथ ही साथ आपके जितने भी संस्थान हैं प्रयागराज के सारे रो रहे हैं बिजली संकट को लेकर के। ठीक है ना। सब कार्य ही ठप्प हो गया है, कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। इनकी वजह से इतने सारे लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे। कल की डेट में एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में कल की डेट में नहीं, सोमवार या मंगलवार को होती है मीटिंग। हाँ, तो मीटिंग में इस बात का निर्णय किया जाएगा कि आखिर लोक सेवा आयोग ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेगा और शासन की तरफ से जो अहर्ता का पत्र है वो भी लोक सेवा आयोग को पूरी तरीके से एकदम लिखित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। जब लिखित तौर पे प्राप्त हो जाएगा तो कोई समस्या होगी ही नहीं, है ना। सब सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी और पूरी तरीके से स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो फिर 20 तारीख के बाद फटाफट आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मंगलवार के बाद। ठीक। अब देखना ये दिलचस्प है कि लोक सेवा आयोग को जो अपडेटेड अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अपडेटेड अध्याचन मतलब जो 85 नई संस्थाएं खोली गई, 491 एक नई संस्था खोली गई थी कोविड काल के दौरान, और उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो इसमें चूंकि राजकीय विद्यालयों में इस समय बहुत बद से बदतर स्थितियां हैं, है ना। कहीं कहीं तो बिल्कुल हमारे ही फतेहपुर में लगभग 3 विद्यालय हैं राजकीय। ठीक है। 2 जीजीआईसी हैं और 1 जीआईसी है। मैं स्वयं चूँकि हमारे विद्यालय के बगल में ही राजकीय विद्यालय है ना। तो उन सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों ने ये समझा कि वहाँ पे कम से कम मतलब जो जीजीआईसी कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ 3 मैडम हैं, सिर्फ 3 मैडम। ठीक है ना। और जो जीआईसी कॉलेज है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 अध्यापक है। 1 अध्यापक के भरोसे कक्षा 12 तक के जो है क्लासेस हैं। अब सोच लीजिए आप किस तरीके से जो है मतलब कार्य हो रहा है, किस तरीके से वो पढ़ाएंगे, इतने सारे बच्चों को जो है रिजर्व करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सी कक्षा में जाएंगे वो, ये देखने वाली बात है। जबकि स्वीकृत पदों की संख्या वहाँ पे पर्याप्त है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं और इन सारी चीज़ों की वीडियो बना करके हम लोगों ने जो है आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को प्रेषित भी किए थे उनके व्हाट्सएप पे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस संघर्ष में साथी बने और हमारे साथ जुड़िए पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ। क्योंकि आप लोगों के लिए जिस संघर्ष जिस स्तर पर किया जाता है ना,
उस स्तर पे आप स्वयं भी अपने लिए संघर्ष नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा करिए। एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो एक खबर उड़ाई जा रही थी सोशल मीडिया पे कि पहले भी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, एल टी ग्रेड बाद में आएगा, ऐसी परिस्थितियां फिलहाल समाप्त हो चुकी हैं। जब भी विज्ञापन आएगा आपका एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता साथ में आएगा। अब हमारी पूरी कोशिश है इस चीज़ को लेकर के कि हर हाल में इसकी परीक्षा मई लास्ट या जून में हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि जून में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी भी देखने के लिए मिलने वाला है। जून में आपका हर हाल में टीजीटी पीजीटी का होना तय है। पीजीटी आपकी भले जा सकती है जुलाई में, लेकिन टीजीटी आपका जून में हो जाएगा। ठीक। और रही बात नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन की, तो आज या कल की डेट में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और चिंता मुक्त हो जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि आगामी समय बहुत सारे बड़े विज्ञापनों के दौर वाला समय होने वाला है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के बहुत जो है उदम्ब वाली स्थितियां हैं, है ना। बहुत विद्यार्थी परेशान है कि हमारी नौकरी बचेगी कि या जाएगी। तो जो 90 प्लस हैं या 93 प्लस हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उस पर बहुत कसमकस वाली स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। और 97, 96, 98 तक वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा कसमकस वाली स्थितियां पैदा हो गई हैं, है ना। तो ये परिस्थितियां क्यों बनी? क्या गवर्नमेंट इस पर सीट जोड़ने की बात सामने आ रही है? जी नहीं, गवर्नमेंट इसमें सीट नहीं जोड़ेगी। सीट आपकी जाएगी नए विज्ञापन में। लगभग इसमें 18,000 जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना, नई सूची में, क्योंकि नई सूची बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा चुका है। सारे जो रजिस्टर वगैरह थे, ठीक है, और सारी जो डिटेल वगैरह थी, उन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, जोड़ लिया गया है। उसके बाद अब एससीईआरटी इस काम में लग गई है। एससीईआरटी के अधिकारी इस काम में लग गए हैं। ठीक है ना। अब पूरी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। और जो हमारे याची थे 69,000 शिक्षक भर्ती के, उनको चूंकि एक अंक कामन मिला है, सबको नहीं मिला है। एक अंक कामन सिर्फ उन्हीं को मिला है जो याची थे। तो कोर्ट का जो लिस्ट था, जो आदेश था, वो भी उन्हें प्राप्त हो गया है। तो उन विद्यार्थियों की अलग से जो मतलब चीज़ें देखी जा रही कि उनको एक अंक कामन मिले। और उसमें मैं आपको बता दूं 3490 विद्यार्थी अंतिम रूप से नियुक्ति पाने चल रहे हैं। सोच लीजिए याचिका का क्या प्रभाव होता है। आप सभी लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया जा रहा है कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 नए विज्ञापन के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी जॉब मिले, तो आप सभी लोगों को हमारे संघर्ष का साथी बनना पड़ेगा। क्योंकि आपके हितों की रक्षा के लिए कोई अगर संघर्ष कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसका सहयोग करना चाहिए। जुड़िए हमारे साथ में अधिक से अधिक संख्या में। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। आप लोग हमसे संपर्क करिए, अपने नोट्स को आप बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए विद्यार्थियों को मन में एक ऊहापोह की स्थितियां कि आखिर ये भर्ती कब तक आएगी। तो फिलहाल तो अभी ये भर्ती नहीं आ रही, ये तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर था, वो ऑर्डर अब गया अप्रैल में आपका। ठीक है ना। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वरिष्ठ वकीलों ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि इस ऑर्डर को जारी करने में इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि इसमें 90 दिन का पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। लगभग 1700-1800 पेज का ये ऑर्डर है। ठीक है ना। इतनी पे प्रिंटिंग होगी इसकी, 2 भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। ठीक है। और कई भाई, चूँकि कई बड़ी बड़ी संस्थानें इसमें हैं और केंद्र सरकार है और भी कुछ प्राइवेट संस्थानें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट हैं, सारी चीज़ें हैं, सबको उन्होंने सुना है, सबके रिटर्न सबमिशन को देखा है। तो उन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से, चूँकि हाईकोर्ट का फैसला नहीं कि उसे बाद में कहीं चुनौती दी जा सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, एक फैसला पूरे देश में लागू होता है।
ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस ऑर्डर को आने में थोड़ा सा लेट लगेगा। ठीक, तो आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और यूपी टेट की प्रक्रिया भी इसीलिए स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बीएड वाले विद्यार्थियों के जो सर्टिफिकेट थे वो रोक दिए गए थे सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के, है ना। तो इस वजह से अभी यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं किया जा रहा है। पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि आप सभी लोगों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ये डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है, निर्णय देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे ही निर्णय जारी होगा तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन विश्वकर्मा जी से जब हम लोगों ने मुलाकात की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था इस बात को लेकर के कि कुछ प्रक्रियाएं हमारी पेंडिंग चल रही हैं हाई कोर्ट में, दरोगा भर्ती को लेकर के और सिपाही भर्ती को लेकर के। जैसी वो चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि विज्ञापन को मंजूरी हमारे मिल चुकी है गवर्नमेंट के माध्यम से, वित्त विभाग के माध्यम से और गृह विभाग के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी पुलिस भर्ती की राह देखते देखते ओवरएज हो रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी जो है इस चीज़ का प्रावधान किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की मांग विद्यार्थियों की रही है शुरुआत से ही, है ना, कि हमें सिपाही भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। ये मांग आपकी मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा दी गई है और मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन भी दिया है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त रहिए। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी में, आरओ एआरओ में, आपके डायट प्रवक्ता में, साथ ही साथ अन्य भर्तियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे जीएससी प्रवक्ता हो, चाहे आपका आरओ एआरओ हो, चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, एपीएस हो, कोई भी वैकेंसी हो, पर्टिकुलर जो लोक सेवा आयोग का एक स्ट्रक्चर है कि वो शासन के दिशा निर्देशों के अनुकूल कार्य करते हैं या विपरीत कार्य करते हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जब शासन से इसकी शिकायत की थी तो शासन ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था कि चूंकि पीसीएस में उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इस वजह से उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। लेकिन आगामी भर्तियों के लिए जो भर्तियां रेडी होंगी, जो भर्तियां विज्ञापन जारी होंगे, उन भर्तियों के लिए जो एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष के लिए किया गया है, ठीक है ना। और इसके संबंध में भी बहुत जल्दी ही आप लोगों को शासनादेश भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है 72,825 को लेकर के जब बेसिक शिक्षा सचिव दीपक कुमार सर से हम लोगों ने बातचीत की थी, तो आदरणीय पर्सन है वो, है ना। और उनसे जब मुलाकात की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि लगभग 14,500 सीटें, लगभग 14,500 सीटें गवर्नमेंट देने का मन बना रही है 72,825 के विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि इसमें तकरीबन जितने विद्यार्थी थे, है ना, लगभग वो विज्ञापन पूरा हो चुका था। और जो ये पुराना नया विज्ञापन है जिस पे आवेदन किया था एकेडमिक विद्यार्थियों ने, जिनकी एक दिन की काउंसलिंग हुई थी, और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने इसलिए दिशा निर्देश भी दिए थे अखिलेश गवर्नमेंट को कि आप जो है चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि बचे हुए पदों पर आप चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि भाई जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब वही प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ रही है। तो जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि बिना सर्वोच्च न्यायालय गए आप सभी लोगों को रिलैक्स नहीं मिलेगा। और इसीलिए आप सभी लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा हूँ। जुड़िए हमारे साथ में अधिक से अधिक संख्या में। अगर आप चाहते हैं कि 72,825 में आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में कुछ मामलों को लेकर के सुनवाई सोमवार मंगलवार दोनों दिन जो है वो कंटिन्यू लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आपकी लेखपाल भर्ती के लिए कोर्ट का क्या आर्डर आता है, पहला चीज़। दूसरा कि जैसे ही आर्डर आएगा आपका 1-2 दिन में परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लेखपाल का परिणाम पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। और जो एक अंक कॉमन देने की बात सामने आई थी उसको भी फॉलोअप कर लिया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो विज्ञापन की प्रक्रिया है इसीलिए उसकी थोड़ी सी प्रभावित हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो 5 वर्षीय से ज़्यादा क्या 10 वर्षीय होती हैं,
है ना। इसलिए उनसे इनकी कार्यसुस्ती को लेकर के भी शिकायतें शासन तक पहुंचाई गई हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं, है ना, वो भी अच्छे से तैयारी करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। UPSSC के विद्यार्थी जो होते हैं बड़े सुस्त होते हैं, है ना, इस वजह से जो है उनको कोई उतना लोड नहीं दे पाता है। हम भी उनके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो हमको खुद ही सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आपकी मेरिट तय हो चुकी है, पूरी तरीके से मेरिट डिक्लेयर है और विषय वाइज मेरिट बनाई गई है। और इसको जारी कैसे किया जाएगा? जारी जब SCRT के अधिकारियों को कोर्ट का आदेश मिल जाएगा, तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से जब इस बारे में जो है पूछा गया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि मामला जो है न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में क्यों चल रहा है? क्योंकि अधिकारियों की वजह से चल रहा है। अधिकारी जानबूझ के गलती करते हैं, मामला कोर्ट में जाके फंस जाता है ना। तो ऐसी गलतियां करें ही नहीं कि मामला कोर्ट में जाए, सीधी सी चीज़ है। मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हेतु लड़ाई लड़ी जाती है। तो आप सभी लोगों का ये परम कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर खूब किया करें, ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ें। और 72,825 और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी अगर वेटिंग लिस्ट को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट कब फाइनल होगा, तो इंतज़ार करते रहिए। जैसे एक बहन ने हमसे पूछा था कि जो आपकी याचिका मांगे क्या उन्हीं को ज्वाइनिंग मिलेगी, बाकी और लोगों को नहीं मिलेगी? तो मैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से सरोकार नहीं रखता कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी, किनको नियुक्तियां देंगे, किनको नहीं देंगे। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो मेरी याचिका में है वो विद्यार्थी सेफ रहें, ये मेरा दायित्व बनता है। मैं पूरी मजबूती के साथ आपकी पैरवी कर रहा हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।